कहा मैं उमर की बेवा से निकाह करना चाहता हूं, निकाह करा दो। सुनिए, हजरत उमर की बेवा उमर दराज भी थी, हसीन भी ज्यादा नहीं थी, माल भी नहीं था उनके पास, क्योंकि हजरत उमर ने विसाल के बाद ज्यादा माल छोड़ा ही नहीं था। सुन लीजिए, रुक्का लिख दिया, सहाबा के हाथ में आया, सहाबा ने मशवरा करके वो रुक्का उन तक पहुंचाया और निकाह के लिए वो तैयार हो गई। निकाह हो गया हजरत उमर की बेवा के साथ उस्मान गनी का। दुल्हन बनकर जब आ गई, कुछ ही दिन के बाद दोनों बैठे थे सामने, एक तरफ उस्मान गनी और दूसरी तरफ उनकी बीवी। एक दिन उस्मान गनी के सामने बैठकर कहा उस्मान गनी से, कहा हुजूर मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। कहा क्या? बोले आपने मुझसे निकाह क्यों किया? कहा मतलब? कहा मर्द 3 वजहों के तहत निकाह करता। नंबर 1, औरत जवान हो, नंबर 2, हुस्न वाली हो, नंबर 3, दौलतदार हो। मुझ पर तो इन तीनों चीजों में से एक भी नहीं है। उम्र दराज भी हूं, दौलत भी नहीं है, हुस्न भी नहीं है, फिर निकाह क्यों किया? इतना जब कहा तो उस्मान गनी की आंखें आंसुओं से भर आई। कहा यकीनन इन तीनों वजहों से हटकर निकाह किया है मैंने आपसे। क्यों? उस्मान वजह बता सकते हो? कहा हाँ। कहा मतलब? कहा सर से लेके पांव तक उमर फारूक आजम को पहचानता हूं, मगर आज तक एक वजह उमर की मेरे समझ में नहीं आई। उस वजह को समझने के लिए आपसे निकाह करना पड़ा है मुझे। जी बेशक। कहा वो कौन सी वजह है जरा बताओ। आज जब हमारे बीच में उमर होते थे तो उनके चेहरे की रंगत अलग होती थी, और जब वो घर के दरवाजे से निकल के आते थे तो मैं देखता था अल्लाह उनके चेहरे को 27 गुना ज्यादा बढ़ा देता था। मैं सिर्फ ये वजह समझना चाहता हूं कि घर से निकलते हुए उमर इतने हसीन क्यों लगते थे। बहुत सुभान अल्लाह, सुभान। और ये वजह उनकी बीवी के अलावा मुझे कोई नहीं बता सकता था, इसलिए मुझे तुमसे निकाह करना पड़ा ताकि उस वजह को समझूं कि वो वजह क्या है। सोचिए, उनके नजरियात गौर कीजिए। इतना जब कहा तो रोने लगी। कहा उस्मान तुमने ये बात पूछकर मुझे उमर की याद दिला दी। यकीनन उनका हुस्न बढ़ता था। क्यों? उसकी वजह बता दो। कहा वो रात को हिस्सों में बांटते थे, एक हिस्से में गरीबों को खिलाते थे उमर, रात के दूसरे हिस्से में औलाद की तरबियत करते थे उमर, और रात के तीसरे हिस्से में एक सजदा करते थे उमर। उस सजदे के अंदर जो उनकी हिचकियां निकलती थी, अंदर से सिसकियां निकलती थी, उसके बारे में सिर्फ मैं जानती हूं या उमर, तीसरा कोई नहीं जानता। मगर उस्मान उस जल सजदे का कमाल यह होता था कि जब उमर सजदे में सर रखते थे तो चेहरे का रंग और होता था, और जब सजदे से सर उठाते थे तो अल्लाह हजरत उमर के हुस्न में इजाफा फरमा देता था। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये वजह तो यहां खुल गई। अब एक वजह जो और है बीच वाली, औलाद की तरबियत करते थे उमर। जी जी। आपने कभी तरबियत की औलाद की? आपने कभी देखा आपका बेटा कहां है, आपकी बेटी कहां है? रूम बांट दिया आपने, रूम, अकेली सोएगी लड़की। तुझे पता रात भर किससे बात करती है वो? अकेला सोएगा बेटा। तुझे पता है किससे बात करता है वो? हजरत उमर की बीवी कहती हैं इतने सख्त बाहर नहीं थे उमर जितने सख्त घर में थे उमर। आज तो मैं स्टेज पर देखूं तो मेरा जलाल अलग, घर में जाओ तो मामला अलग, यहां आए तो जलाल अलग।
पहुंचे तो कमाल अलग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद साहब किबला, मुफ्ती ताकत से, पूरी ताकत से बोलो भाई। बड़ी खुशी की बात, शहनशाह तरन्नुम माशाअल्लाह, बहुत सी खानकाहों का मकबूल शायर सुभान अल्लाह, जनाबे मोहम्मद अली फैजी तशरीफ ले आए। अच्छा, इनके आने पे एक जुमला तो मैं बोल दूं, सुभान अल्लाह, जोर से बोल दो भाई। ए भैया चाय वालों, चाय नहीं, इसे ले जाओ, जाओ जाओ, अभी किसी को पिलाना नहीं, बिल्कुल मत पिलाओ। मौलाना इम्तियाज जहां तकरीर करने जाते हैं, ये किसी को पिलाने नहीं देते हैं, हम क्यों पिलाने देंगे भाई इनके यहाँ। सुभान अल्लाह, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, सब बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, नाराज तो नहीं है आप? मैं जो चाय पिलाने बैठा हूं, दिल से पी ली तो इंशाअल्लाह कब्र से भी प्यासे नहीं उठोगे तुम। सुभान अल्लाह, बेशक। भाई इनके लिए एक बात याद आ रही है मुझे। मोहम्मद अली साहब, यार मैं तुम्हारी तकदीर को सलाम करता हूं, पता क्यों? आज ही मैं अपने रूम पर एक शेर सुना हूं तुम्हारा, जो तुमने सैयदतुन निसा हजरत फातिमतुज ज़हरा के ताल्लुक से पढ़ा है। सुभान अल्लाह। और ये शेर पढ़ रहे हैं और बराबर में कुर्सी पर बैठे हुए हजरत किबला बाबरकत अशाह सैयदी सरकार उवैस मुस्तफा साहब किबला वास्ती, जो मैंने कभी किसी नात खां की नात पर झूमता हुआ नहीं देखा हजरत को। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये मैं भारी जुमला बोल रहा हूं आज आपके लिए। दुनिया कुछ कह रही है, कहने दो, तुम्हारी मकबूलियत के लिए वो बिलगिराम का अकेला कलंदर काफी है। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह, जोर से बोलो। अच्छा, फिर वहीं आ जाओ जहां थे, फिर वहीं आ जाओ, फारूक आजम, जोर से बोलो भाई, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। हजरत फारूक आजम देख रहे हैं आप, तो आपकी बीवी ने कहा, क्या कहा? 3 काम है उम्र के, हिस्सों में बांटते हैं वो रात को। आपने कहा देखा कभी किसी को? आप खा लिए, बस बात खत्म। भाई मर जाए भूखा, माँ मर जाए भूखी, बाप मर जाए भूखा, आपको कोई परवाह नहीं। कहाँ है तेरी बहन, तुझे है परवाह? कहाँ है तेरी बेटी, तुझे है परवाह? कहाँ है तेरा भाई, है तुझे परवाह? कभी नहीं सोचा तूने, कभी ख्याल तक नहीं किया तुमने। और कहा सजदों की बात, यार जो कौम फजर की नमाज ना पढ़े, क्या वो रातों को सजदे करेगी? इसीलिए आज बर्बाद हैं हम, इसीलिए आज तबाह हैं हम, इसीलिए आज हिलाक होने की कगार पर खड़े हैं हम। खैरियत इसी में है, आज भी अपनी मंजिल पर आइए, जाहिर में भी मुसलमान बनिए, बातिन में भी मुसलमान बनिए, इंसाफ पसंद बनिए, और पूरी दुनिया को यह बता दीजिए कि हम भूखा रहना पसंद करेंगे, मगर बेनमाजी होना कभी हम पसंद नहीं करेंगे। बहुत हो, बहुत हो। जज़ाकल्लाह। वो बात बता दूं मैं, वो रह रही है और तकरीर पूरी हो रही है मेरी। सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बात ये चल रही थी कि उन्हें क्यों नहीं बोल रहे हैं लोग, आपको क्यों बोल रहे हैं? आपके जिक्र नहीं कहीं, आपको कोई याद करने वाला नहीं, नाम लेने वाला नहीं, कुछ भी नहीं। 1500 साल हो गए, आज भी नहीं भूली है दुनिया उन्हें। आप 1 करोड़ कमा लो, 1 लाख कमा लो, कुछ भी करो, इधर मरे जिक्र खत्म। क्या शान बख्शी थी अल्लाह ने उमर फारूक आजम को यार। हाँ, आप तो नेताजी भी है ना। जबान में थोड़ी ताकत है और हाथों में और बात में। हाँ, आपस में लड़ा के मर गए। फैसले की बात आ गई अगर कहीं, तो आज गरीब की कहने वाला कोई नहीं है। तोड़ कर रख दिए हजारों दिल तुमने।
कभी सोचा तूने, कभी ख्याल किया किसी एक का दिल दुनिया में अगर तू तोड़ के मर गया तो तेरा अंजाम क्या होगा? मुस्तफा कहते हैं दिल तोड़ कर नहीं, दिलों को जोड़ कर मरो। दिलों को तोड़ कर मत मरो, दिलों को जोड़ कर मरो, ताकि क़यामत के दिन मुस्तफा के सामने ये चेहरा लेकर के खड़े हो सको। सुभान अल्लाह। फारूक आजम की जिंदगी देखें, अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम एक दिन नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद नबवी की तरफ चले हैं। सहाबा इकराम सामने आए, आकर कहा उमर कुछ अर्ज करना था आपकी बारगाह में। कहा क्या? मुफ्ती साहब तवज्जो फरमाना इस चीज पर, कुछ अर्ज करना था। कहा क्या? कहा ये जो मस्जिद नबवी का रास्ता है, इस रास्ते के किनारे जो मकान है, इस मकान की छत पर एक पनाला लगा है और वो पनाला मस्जिद नबवी की तरफ को है। बारिश होती है तो उस पनाले से पानी टपकता, वो नमाजियों के जिस्म पर आता, कपड़ों पर आता, लिबास पर आता, लिहाजा ये पनाला उखाड़ दो। हाँ, आज के नेताजी होते तो 1 मिनट में कहते उखाड़ दो, खत्म करो बात। क्या इंसाफ पसंद है उमर। कहा ठीक है, मैं इस पर गौर कर लूं, मैं इस पर गौर कर लूं, देख लूं। नमाज पढ़ा के वापस आए, नजर रखी, और जानते हो फिर हुआ क्या? फारूक आजम ने यह किया, जब नमाज पढ़ा के आए तो कुछ देर तक वहां ठहरे, देखा उसको गौर से, तवज्जो की उस पर। उसके बाद 3 दिन के बाद बारिश हो गई मदीने में। 3 दिन के बाद जैसे ही बारिश होती है मदीने में, मौलाना इम्तियाज को कोई गरीब नहीं कहेगा अगर कॉफी नहीं पिलाओगे तो। ये बताऊं मैं आपको, जिद मत करो, उससे ज्यादा कीमती है ये तकरीर। समझ में आई? अगर मौलाना लोग आ गए तो इन्हें बेवकूफ मत समझो, तुमसे बड़े अक्लमंद हैं। समझ में नहीं आ रही एक बार में? हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, जोर से